और अन्य भी लोगों से। वो कर्ण के श्रद्धेय दिनकर जी, रामधारी सिंह जी दिनकर का नाम तो सुना है। तो दिनकर जी ने ये खंडका में लिखा है और कितनी अद्भुत अनूठी वो इस बात की वो लिख गए हैं। और इस पूरी ये जो सर्ग सुनाने वाला हूं, तृतीय सर्ग, कि जहां पे भगवान कृष्ण दूत बन के, पांडवों के दूत बन के कौरवों की सभा में जाते हैं। ये कितनी विलक्षण इस बात में देखिए, एक सूत्र हमको आपको मिलता है कि जब आप अपने सारे जीवन के अभिष्ट अनिष्ट को जब अपने इष्ट के ऊपर समर्पित कर देते हैं, तो वो जगत को देने वाला दाता आपके लिए दूत बन के भी तैयार हो जाता है उन लोगों के पास जो जगत के उस सृष्टा को देखने की पात्रता भी नहीं रखते। तो ये वो दृष्टांत है जहां पर जब हमारे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से एक प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास जाते हैं। दोनों सतयुग में देव अलग लोक में रहते थे, दानव अलग लोक में रहते थे। त्रेता युग में, भगवान राम के युग में, देव और दानव एक ही लोक में रहने लगे। भगवान कृष्ण का जो युग आया द्वापर, उसमें देव और दानव दोनों एक ही परिवार में रहने लगे, कौरव और पांडव। और जिस युग में हम और आप हैं, देव और दानव एक ही देह में निवास कर रहे हैं। हमारे अंदर सत और असत वृत्तियां जो होती हैं वो क्या है? हम और आप। तो सारा का सारा कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की जो बात कही गई है, वो ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के लिए द्वापर में उन्होंने कह दिया था कि ये जो है, ये धर्म क्षेत्र, ये कुरुक्षेत्र तुम्हारे अंदर होने वाला है। तो यदि तुम अपने रथ के सारथी कृष्ण को बना दोगे, तो इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से घटित होने वाली या घटित होने वाली इसके अंदर तमाम महाभारत को कहीं ना कहीं तुम विजय होकर अपने इस जीवन को सार्थक कर पाओगे। तो वो जाते हैं दूत बनकर। तो क्या कहते हैं कि वर्षों तक मन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकल। जितनी भी व्याधियां हैं, व्याधियों में सामान्य पुरुष मुरझा जाता है, सामान्य लोग। लेकिन जो असाधारण लोग होते हैं वो व्याधियां ही, अभी हमने कहा ना कि शत्रु संकट आपको गढ़ने का काम भी करते हैं। तो जो असाधारण लोग होते हैं वे खिलते हैं उस संकट के साथ। तो वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य में सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। सब चीजें बदलती हैं, ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने कहा है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश आया। क्या दो न्याय